हाय पीपल, माय नेम इज़ गरिमा और आज की वीडियो में मैं कोटा के बारे में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आंसर करने वाली हूँ जो कि बहुत डिटेल में आज तक डिस्कस नहीं किए गए हैं। और मैं कोटा में पिछले 14 ईयर्स से रह रही हूँ, सो आई हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कोटा। बहुत सारे ऐसे कोचिंग स्टूडेंट्स हैं जो शायद कोटा आना चाहते हैं या उनके पेरेंट्स हैं जिन्हें कोई डाउट्स हैं अबाउट कोटा। सो दिस इज़ माय 2 सेंट्स अबाउट कोटा फ्रॉम रेजिडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं आपको वो इन्फॉर्मेशंस बहुत ही ऑनेस्टली और सिंपल वे में बताने की कोशिश करूंगी। सो इफ़ यू फाइंड दिस यूजफुल तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो द क्वेश्चन इज, व्हेन डिड कोटा बिकेम कोचिंग हब? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है फ्रॉम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और इवन जर्नलिस्ट्स के लिए कि कोटा कोचिंग हब कब बना। सो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, लेट 80s या अर्ली 90s, जब शायद हम लोग में से बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं हुए थे और हम में से कुछ डाइपर्स में घूम रहे थे। एट दैट टाइम बहुत ही विजनरी कोटा के टीचर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत ही प्रोमिनेंट कोचिंग्स को एस्टेब्लिश किया, लाइक 35-40 ईयर्स ओल्ड उनकी लेगेसी आज हो चुकी है। एंड दे डेवलप्ड अ सिस्टम कि सारी कोचिंग्स आपको अलग अलग करने की बजाय अंडर वन रूफ मिल जाए। इसी को कोटा सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि उससे पहले किसी ने इतना स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश नहीं की थी नीट जेईई एग्जाम की प्रिपरेशंस को या इवन कोचिंग सेक्टर को। तो इस तरीके से कोटा में कोचिंग हब बनने की स्टार्टिंग हुई लेटर इन 90s, जब बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने लगे अर्ली 2000s में। तो अपने आप कोटा के बारे में बहुत लोगों को नॉलेज होने लगी एंड देन दे डिसाइडेड कि हमें भी कोटा जाना है, और इस तरह से कोटा कोचिंग हब बन गया। न्यू कोचिंग्स आई, कहीं सर्वाइव कर पाई, कहीं नहीं कर पाई, बट अल्टीमेटली कोटा एक कोचिंग हब बन के निकला इस पूरे चीज़ में, और कोटा की एक मेजर इंडस्ट्री बन गई कोचिंग। सो I think this is how it happened. Okay, so the next question is, where is Kota? कोटा बेसिकली लोकेशन वाइज मैं बताऊं तो राजस्थान जो स्टेट है इंडिया में, उसके साउथ में आता है और एमपी से इसका बॉर्डर टच होता है। अगर आपको कोटा आना है तो बेसिकली आपके पास दो मेन तरीके हैं। फर्स्ट तो आप ट्रेन से आइए, तो कोटा बेसिकली दिल्ली मुंबई रूट पर है ट्रेन में। तो इस वजह से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, आपको मल्टीपल ट्रेन्स मिल जाएंगी किसी भी लोकेशन से। सेकंड है कि आप बस से आइए, तो बस से रोड से कनेक्टिविटी है, तो आपको एक दो चेंज करनी पड़ सकती है, बट अल्टीमेटली यू विल रीच कोटा। ओके, ड्रम रोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज कोटा फेमस फॉर स्टूडेंट्स? तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आंसर किया था, आई थिंक उसी में काफी इसका छुपा हुआ है आंसर, कि कोटा एक कोचिंग हब है और इंडिया में जैसा बोलते हैं कि आईआईटी और मेडिकल ये दो बहुत ही प्रोमिनेंट करियर ऑप्शंस हैं। तो जिन लोगों को भी इनकी प्रिपरेशन करनी होती है, जिन स्टूडेंट्स को भी जो अपने 11th-12th में हैं और उन्होंने अपना माइंड बना लिया है कि हमें ये दो करियर ऑप्शंस में से कुछ एक परस्यू करना है, तो कोटा में बेस्ट कोचिंग मिलती है कंट्री की और कई सारी रैंक्स आती हैं। सो अल्टीमेटली कोटा की एक इस चीज़ में ट्रस्ट है कोटा के ऊपर लोगों को। तो वेरियस स्टेट्स जो हैं इंडिया के और इवन नेपाल से मैंने देखा है कि लोग आते हैं और कोटा में आके इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो इसीलिए कोटा स्टूडेंट्स में और उनके पेरेंट्स में, दोनों में बहुत फेमस है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफी दिल दुखाने वाला क्वेश्चन, डज कोटा हैज एयरपोर्ट? तो कोटा डजंट हैव एनी एयरपोर्ट, क्योंकि पहले यहाँ एक एरोड्रम कहते हैं उस जगह को, एक बहुत स्मॉल स्केल एक एयरपोर्ट हुआ करता था, बट लेटर ड्यू टू सम रीजन, पॉलिटिक्स, डोंट नो व्हाट, बंद हो गया। बट अभी एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है जिसका वर्क चल रहा है। सो होपफुली अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है एंड एवरीथिंग रिमेन्स गुड, तो मे बी नेक्स्ट 5 ईयर्स में यहाँ एयर सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी, ऐसा हमें लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज कोटा हैव हार्ड वाटर? तो हिंदी में समझाती हूँ इस क्वेश्चन को। क्या कोटा का पानी
खारा या हार्ड वाटर, क्या कैसे बोल सकते हैं, मतलब बेकार क्वालिटी का पानी है। तो द आंसर इज नेचुरली यस, कोटा का पानी हार्ड वाटर है, क्योंकि कोटा एक पथरीला इलाका है ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर जो पानी है वो कुछ मिनरल्स वगैरह से रिएक्ट करके, आई थिंक दैट्स द रीजन, इसलिए यहाँ का पानी हार्ड वाटर है। तो कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, इट्स वेरी फनी, वो जब कोटा आते हैं तो उनका फर्स्ट 1-2 वीक का ट्रांजिशन फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस वाटर टू कोटाज वाटर बहुत टफ होता है, क्योंकि कई सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या उन्हें पानी सूट नहीं हो रहा तो इनडाइजेशन हो रहा है, वॉमिट कर रहे हैं। और ये एक नेचुरल पार्ट है कि आपको कभी कभी ट्रांजिशन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये कई सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, जो न्यूबी होगा वो शायद घबरा जाएगा। और जब 14 ईयर्स पहले मैं यहाँ आई थी तो हमने भी एक करीब करीब ये प्रॉब्लम पूरी फैमिली ने फेस किया था कि यहाँ का पानी हार्ड वाटर एक्चुअली है। तो ऐसा बोलते हैं कोटा के लोग, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा बोलते हैं कोटा के लोग कि यहाँ का पानी मिर्ची मांगता है, स्पाइस मांगता है। तो अगर आप यहाँ आते हो तो अपनी जो डाइट है उसमें थोड़ा सा स्पाइसियर फ्लेवर ऐड करोगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू कॉप अप विद द वाटर, और धीरे धीरे बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाती है पानी से। बट हाँ, यहाँ का पानी हार्ड वाटर है। Okay, next question. Does Kota have IIT? No, we don't have IIT. We have IIT preparation coachings. हमारे पास IIT नहीं है कोटा में। एक ट्रिपल IIT है, बट IIT नहीं है कोटा में, और मुझे लगता नहीं होगी भी, क्योंकि IIT जोधपुर में है बेसिकली। अगर आप राजस्थान की नियरेस्ट जानना चाहें तो जोधपुर में है। नेक्स्ट वन, डज कोटा हैव मेट्रो? नहीं, कोटा में मेट्रो भी नहीं है, और होने का कोई रीजन भी नहीं है, क्योंकि कोटा ना बहुत एक स्मॉल क्लोज निटेड प्लेस है। तो कोटा में पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए आपको बहुत ट्रैफिक भी फेस नहीं करना पड़ता, और इतना दूरी भी नहीं है, डिस्टेंस अगर आप बहुत कॉमन स्पॉट्स की देखना चाहें तो ऐसा कुछ भी इतना दूर नहीं है कि मेट्रो के होने की ज़रूरत है। प्लस एक बहुत अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेस, ऑटोज। तो आई थिंक कोटा के लोग अभी इन्हीं से ही ट्रेवल करते हैं, और कैब्स भी हैं। तो ये 3 ऑप्शंस हैं अभी कोटा के लोगों के पास एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर आर कोटा साड़ीज मैन्युफैक्चर्ड? तो जिन्होंने भी एक क्वेश्चन पूछा है, गूगल पे टाइप आउट किया है, उनका तात्पर्य होगा कि कोटा डोरिया साड़ीज जो हैं वो कहाँ मिलती हैं। तो मैं आपको बहुत 2 आंसर दूंगी इसके ना, बहुत अच्छे आंसर दूंगी। फर्स्ट है कि कोटा डोरिया जो साड़ी मैन्युफैक्चर होती है, बनती है जहां, वो जगह है कैथून करके नियर कोटा। ठीक है। तो जो कोटा के कोई महाराजा थे जिन्होंने मैसूर से कुछ वीवर्स, आर्टिस्ट जो होते हैं बुनकर, उन्हें लाकर कोटा में ये सिल्क का जो ये कपड़ा कोटा डोरिया नाम से जाना जाता है, इसे वीव करने के लिए एनकरेज किया था, और उसी गांव में बसाया था कैथून में। तो अभी भी ट्रेडिशनली साड़ीज वहीं बनती हैं। ठीक है। अब ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट, लेकिन अब ये मिलती कहाँ है, तो इसका मैं बहुत अच्छा जगह बताती हूँ आपको कि कोटा में एक पुरानी जगह है, इट्स कॉल्ड रामपुरा, है ना। बिल्कुल कंजेस्टेड मार्केट है, जैसे जयपुर वगैरह में पुराने मार्केट्स होते हैं ना, वैसा रामपुरा है। कंजेस्टेड मार्केट है, कार लेके नहीं जा सकते, बिल्कुल सिंपल आपको स्कूटी से जाना है या ऑन वॉक, 11 नंबर की बस जाती है, वॉकिंग, है ना। और वहां जाकर जो छोटी महारानी स्कूल है उसके सामने की तरफ आप किसी से पूछोगे ना तो वो आपको बताएंगे एक बहरू गली है, वो पूरी गली में आपको कोटा डोरिया मिलेगी। और कोटा डोरिया में आपको सूट्स मिल जाएंगे, कुछ नए टाइप का आप चाहो शॉर्ट कुर्ती, या कुछ इस तरह का इंडो एथनिक में ट्राई करना चाहो तो वो मिल जाएगा। और साड़ीज मिल जाएंगी, बजट भी मिल जाएंगी, और बहुत कॉस्टलियर एंड पे भी मिल जाएंगी। तो दीज आर 2 आंसर्स दैट आई वांट टू गिव अबाउट कोटा डोरिया साड़ी। Now we come to our last question, which is which कोटा लैंग्वेज? तो जिन्होंने पूछा उन्होंने पूरा ही नहीं टाइप किया, कहना शायद ये चाहते होंगे कि कोटा की में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ के लोकलाइट्स की तरफ से। तो उसका आंसर ये है कि कोटा में हाड़ौती डायलेक्ट बोला जाता है।
तो राजस्थान में अलग अलग एरियाज में अलग अलग सॉर्ट ऑफ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। कोटा जिस एरिया में लगता है उसे कहते हैं हाड़ौती, और हाड़ौती डायलेक्ट बोला जा रहा है। जैसे आपने गुजराती सुनी है तो हर वर्ड जैसे छे ऐसे एंड होता है ना, वैसे यहाँ च से खत्म होता है हर चीज। तो मु गरिमा छू ऐसे करके लोग बात करते हैं। मैं कोटा में रहूँ छू, ऐसे इस तरह से बात करते हैं और बहुत फास्ट फास्ट बोलते हैं। अगर आप कोटा के किसी लोकल बंदे से मिलोगे तो लैंग्वेज आप फिर भी शायद समझ लो, लेकिन जितना तेजी से वो बात कर रहे हैं इससे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा टफ हो जाता है। अब मैं एकदम ठेठ लोगों की बात कर रही हूँ, जो सिटी में रहते हैं उनकी हाड़ौती आपको फिर भी शायद थोड़ी समझ में आ सकती है, बट जो एकदम गाँव साइड से आते हैं, जो एकदम प्योर हाड़ौती बोलते हैं, उनकी भाषा समझना मेरे लिए भी 14 ईयर्स बाद अभी भी थोड़ा टफ है। तो कोटा में हाड़ौती बोली जाती है। बहुत प्यारी लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत सरकास्टिक लैंग्वेज है। तो अगर लोग आपको इसमें कोई उल्टा रिप्लाई करें या थोड़ा सा एक बैंटर हो तो इट साउंड्स वेरी फनी और बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे नहीं आती अभी तक। मैं बहुत बेसिक बिगिनर लेवल पे हूँ अभी हाड़ौती में। और अभी मेरी सिस्टर ने मुझे एक फीडबैक दिया है कि ऐड करना है ये, कि कोटा में लोग हिंदी भी बोल लेते हैं, कोटा में लोग इंग्लिश भी बोल लेते हैं। तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि कोटा के लोग उस बोल या समझ नहीं सकते हिंदी, इंग्लिश या जो कॉमन लैंग्वेजेस हैं। इवन कोटा में हर स्टेट से बच्चे रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। बट यहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है वो हाड़ौती है, बट हाड़ौती स्पीकिंग लोग भी बहुत ईजिली आपकी लैंग्वेज भी समझ लेंगे और आपको हिंदी या इंग्लिश में समझा भी देंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। सो आई थिंक दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, और मुझे इसको कवर करने में बहुत मजा आया। और आई इफ यू ऑल्सो लाइक दिस वन, तो यू शुड लाइक दिस वीडियो, ड्रॉप अ कॉमेंट, इवन इफ इट्स अ क्रिटिसिज्म आप ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर कोई कॉम्प्लीमेंट है तो थैंक्स, वो भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। और सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं इसी तरह के वीडियोस कंटिन्यू करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।